हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ऋषियों के ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में आए हुए हैं। आज हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे गुफा में बैठकर कई वर्षों तक तपस्या किए थे, और यह भी जानेंगे कि यह मंदिर इतना क्यों प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, हम लोग ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम पे आ गए हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कैसा कैसा मंदिर है, क्या है। दोस्तों, हमें पता चला है कि यहाँ पर एक गुफा है और उसी गुफा में ऋषि भारद्वाज जी वहाँ पर आश्रम में उसी में तपस्या करते थे। वह सब हम लोग देखेंगे कि उस गुफा कैसी है, आज की अवस्था में कैसे, यह सब हम लोग देखेंगे। हम लोग यहाँ ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर किस तरह है, सब कुछ हम जानते हैं यहाँ के आश्रम के बारे में। तो महाराज जी बताइए कुछ। देखिए, ये मुख्य मंदिर श्री भारद्वाज मुनि का आश्रम। जी जी। यहाँ पहले गंगा जमुना बहती थी। अच्छा। बहुत बड़ा जंगल भी था, बहुत बड़ा टापू था जिसके ऊपर 84 लाख ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे। उनके सबसे बड़े हेड थे ये भारद्वाज मुनि। अच्छा। भगवान राम जब वनवास के लिए निकले थे इसी रास्ते से गुजरे थे। भगवान गंगा स्नान किया और इसी आश्रम में रुक करके भारद्वाज मुनि से कथा सुना और इनसे पूछा कि प्रभु, हम इतने दिन के वनवास के लिए निकले हुए हैं, सीता के साथ जो है अयोध्या के लिए लौट रहे थे। तो रास्ते में माता सीता ने पूछा, प्रभु ये धुआं कैसा उठ रहा है? तो प्रभु बोले कि देखो देवी, हम लोग इस समय भारद्वाज मुनि के आश्रम के करीब से गुजर रहे हैं, क्योंकि भारद्वाज जी के आश्रम में 84 लाख ऋषि मुनि भारद्वाज मुनि के साथ यज्ञ पूजन कर रहे हैं। अच्छा। उसी का ये धुआं उठ रहा है। तो माता सीता ने भारद्वाज मुनि का दर्शन करना चाहा। भारद्वाज जो है उनको अपने आश्रम में लेके आए। भारद्वाज जी से कहा तो उन्होंने कहा कि प्रभु, हम आपको दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभु इस समय आप एक ब्राह्मण की हत्या करके आए हुए हैं और आपके ऊपर एक ब्रह्म हत्या का रूप है। इसलिए मैं तभी आपके सामने जाऊँगा जब आपका ब्रह्म हत्या भी होगा। अच्छा। तो वैसे तो आपको यहाँ पर बैठ के पूजन करना पड़ेगा। जब आपका पूजा खत्म हो जाएगा, अब आपका ब्रह्म हत्या दूर हो जाएगा, तभी मैं आपके सामने आऊँगा, तभी हमारा वो आपका संवाद होगा। महाराज जी, थोड़ा सा अब हम आपसे कुछ पूछेंगे। जैसे कि जब यहाँ पर हम थोड़ा पढ़ के आए हैं कि श्री राम जी जब यहाँ से दंडक कारण वनवास जब जा रहे थे तो यहाँ पर रुके थे, सच है ये? यहाँ पर श्री राम जी यहाँ पर रुके थे जब वो उनका वनवास हुआ था, रास्ते में दंडकारण्य वन होते हुए जा रहे थे तो यहाँ ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में रुके थे। वहाँ तो यही वो स्थान है बाबू। अच्छा। यहाँ पे भगवान रुके थे। फिर उसके बाद रावण की वध करने के बाद फिर श्री राम जी आए, इधर से गुजर रहे थे। अच्छा। इसीलिए तो कहा गया है ना कि भारद्वाज मुनि बस ही प्रयाग। अच्छा। भारद्वाज आश्रम पर हुआ है। अच्छा। प्रयागराज का महाकुंभ मेला हुआ था। जी जी। 2019 का। उस महाकुंभ मेला को मैं इसी आश्रम में बैठे बैठे 28 करोड़ लोगों को गंगा स्नान कराया। कंट्रोल अच्छा। जो कि आपके मोबाइल में है। जी 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 जी। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर महाराज जी से बात कर रहे थे कि क्या पर है कि यहाँ पर ऋषि भारद्वाज जी आश्रम में किस तरह यहाँ पर तपस्या किए और कैसे यहाँ पर इन्होंने इतने तपस्या करके यहाँ पर एक मंदिर स्थापित किया गया। तो दोस्तों, आइए अभी हम आगे आप लोगों को सब कुछ चीज़ें बताते हैं, वो पूरा क्रिस्टल क्लियर से हो जाएगा कि यहाँ पर आश्रम क्यों पड़ा और क्यों ऋषि भारद्वाज जी को प्रयागराज का प्रथम पुरुष कहा जाता है। यह सब आज हम लोग जानेंगे।
बाबा जी बता रहे थे कि यहाँ पर जब श्री राम जी जब रास्ते से जा रहे थे तो उनका जब वनवास हुआ था, दंडकारण्य वन में वह जा रहे थे, तो वह इसी रास्ते में ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम पड़ा था। तो यहीं पर श्री राम जी रुके हुए थे। तो वहाँ पर वह आश्रम करने के बाद फिर वह चित्रकूट गए हुए थे, ऐसा यहाँ की मान्यता है। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे भारतीय संस्कृति में 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसमें ऋषि भारद्वाज जी का वर्णन मिलता है। इसमें ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि ऋषि भारद्वाज जी प्रयागराज के प्रथम पुरुष हैं, यानी ऋषि भारद्वाज जी ही प्रयागराज को बसाए। हम लोग अंदर जा रहे हैं, ये नीचे का फ्लोर है। अच्छा, किनका? जी जी, अच्छा, ठीक। यह भारद्वाज ऋषि के गुरु जी का कहते हैं कि उनका यह गुफा है। दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, ये वाला सीढ़ी दोस्तों ऊपर जाने के लिए है। हम लोग उस महान देश में रहते हैं जहाँ पर इतने महान ऋषि मुनि रहते थे। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये इतने महान ऋषि मुनि जो एक एकांत में और सालों साल तक ये गुफा में जो है कि तपस्या करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और ये ऐसा सौभाग्य हमें अपने ही देश में देखने को मिलता है, इसलिए तो हमारा देश विश्व गुरु कहलाता है। दोस्तों, ये हम दूसरे वाले मंदिर में आते हैं। यहाँ के हम बाबा से बात करते हैं कि बाबा क्या है। बाबा जी बताइए कुछ कि ऋषि भारद्वाज जी के किस तरह यहाँ पर तपस्या करते थे। ये भारद्वाज महर्षि का दरबार है। जी जी। यहाँ पे भगवान राम आए थे, 3 रात्रि वास किए थे, होम यज्ञ किए थे। अच्छा। 88,000 ऋषि मुनि यहाँ तप करते थे। वो उनके गुरु भारद्वाज महर्षि थे। अच्छा। ये उनके गुरु यहाँ गोल्क मुनि जी है, जो आपने नीचे अभी देखा है। हाँ। ये उनके गुरु का दर्शन है। अच्छा। यहीं पे वो बैठ के भारद्वाज महर्षि अपने गुरु से राम कथा सुने थे। अच्छा, ये प्रयागराज जो नाम है ये ऋषि भारद्वाज जी के ही नाम से पड़ा? जी हाँ, प्रयागराज उन्हीं के नाम से ही पड़ा हुआ है। अच्छा। एक कहावत आपने चौपाई सुना कि भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा कि नहीं राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम भरम मुनि अति मुनि भावन। यहाँ 88,000 ऋषि मुनि यहाँ तप करते थे। उनके गुरु ये भारद्वाज महर्षि थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। बड़ी खुशी हुई आपसे। ये हैं दोस्तों, ये ऋषि भारद्वाज जी हैं और ऋषि भारद्वाज जी के गुरु जी ये हैं। अब दोस्तों, हम लोग ऋषि भारद्वाज जी के उस एक पार्क में, उनके इस मंदिर के बगल में, जस्ट बगल में एक पार्क बनाया गया है, तो उस पार्क में हम लोग चलते हैं और उनका एक भव्य मूर्ति बनाया गया, बहुत बड़ी मूर्ति है, वह सब हम लोग देखेंगे। यह पार्क जो है ये ऋषि भारद्वाज जी के ही आश्रम के ही अंतर्गत इस पार्क को बनाया गया है। हालांकि तब यह पार्क नहीं था जब ऋषि भारद्वाज जी का मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, लोगों को उनकी कहानी और गाथा लोगों को पता चली कि इतने मतलब उन्होंने तपस्या किया, तब जाकर उनके ही सम्मान में यह पार्क बनाया गया और तब से यह पार्क प्रचलित है। यह पार्क जो है, यह पार्क गवर्नमेंट के अधीन आता है, ना कि यह प्राइवेट है। और इस पार्क में जैसे जो देखें उनके काउंटर से जितने पैसे कटते हैं वह इस पार्क के मेंटेनेंस में जाते हैं और जो बचते हैं वह उस मंदिर के निर्माण में जाते हैं।
दोस्तों यह रहे ऋषि भारद्वाज जी। आप लोगों ने इनकी मूर्ति देखी कितनी भव्य और कितनी बड़ी है। हालांकि इसे पहले नहीं स्थापित किया गया, इसे अभी जल्द स्थापित किया गया है, क्योंकि पहले पता नहीं था। जब इसके इतिहास और पुराणों को सही तरह से पढ़ा गया तब जाकर गवर्नमेंट ने इनकी गौरव गाथा को समझा और इस पार्क का निर्माण किया, मंदिर का निर्माण किया और इतने भव्य मूर्ति का निर्माण किया। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी। तो मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। Whatever you call as joy, whatever you know as happiness,